जी मूर्ति थोड़ी चल के आएगी। और उसने मूर्ति नहीं माना था, उसने साक्षात ठाकुर जी माना था। आया वृंदावन और ठाकुर जी का शयन हो गया था। अब वहां से अब वो बहुत परेशान कि अब कल तक हम रुके फिर ठाकुर जी से बात करें तो ऐसा। अब दरवाजा बंद थे, खटखटाया क्योंकि उसके लिए मूर्ति थोड़ी है। और कहा सुनो गोपाल जी, हम तुमसे ये पूछने आए कि वो जो वृद्ध ब्राह्मण था उसने कहा था कि नहीं तुम्हारे सामने ब्याह की बात। दो चार बार आवाज लगाई तो वहां से तो कोई उत्तर नहीं आया। फिर बहुत जोर से बोला भड़बड़ा के, देखो हम तुम्हें चैन से सोने नहीं देंगे, हम पैदल चल के आए, भूखे हैं और आप ब्याह की समस्या है और आपको इसका उत्तर दे। छोटी मोटी बात होती तो छोड़ देते, ब्याह की बात है। ठाकुर जी ने अंदर से कहा मूर्ति कहीं चलती है वहां चल के, जब बोले मूर्ति बोलती तो चलेगी क्यों नहीं। ठाकुर जी फंस गए। ठाकुर जी ने अंदर से कहा कि कहीं मूर्ति वहां जाके थोड़ी उड़ीसा में वहां जाके साक्षी थोड़ी देगी, मूर्ति चलती थोड़ी है। बोले महाराज जब मूर्ति बोलती है तो चलेगी क्यों नहीं। अब ठाकुर जी विवश हो गए। ठाकुर जी बाहर निकल के आए और सब सेवक लोग सुला के गए थे। समझो कितना भाव में दम है। उसने देखा बहुत सुंदर गोपाल जी साक्षात ठुमुक ठुमुक कर करके आए, नौ किशोर। बोले देखो हम चलने के लिए तुम्हारे भाव के कारण राजी तो है, लेकिन भोग राग की व्यवस्था, क्योंकि हम वृंदावन के ठाकुर, हमें तो चक माल चाहिए, हमको चना चवेना में तो रुकने वाले हैं नहीं, रबड़ी गुलाब जामुन ये सब चक चाहिए। तो बोले देखो कुछ रुपया तो है, अब शादी का चक्कर, इसलिए व्यवस्था तो तुम्हारी बनाएंगे ही हम। तो बोले कैसे चलोगे। बोले चलेंगे तो हम पैदल ही, आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ भोग लिए रहना, हमको भोग लगा देना। बोले अब हम चले और तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो ये मुझे कैसे पता चलेगा। बोले नूपुरों की ध्वनि तुम्हें सुनाई देगी, अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो जहां से मुड़ोगे वही हम खड़े हो जाएंगे, आगे नहीं चलेंगे। बात तय हो गई, चल दिए ठाकुर जी। अब आप देखो क्या मूर्ति है। अब वो बीच बीच में भोग लगाता हुआ जब अपने गांव के नजदीक पहुंचा तो सोचा केवल नूपुरे बज रहे हैं कि आ भी रहे हैं। मुड़ के देखा तो ठाकुर जी खड़े। बोले चलो, बोले अब नहीं, अब सबको लिवा के यहीं लाओ क्योंकि हमारा तुम्हारा वादा था। तो बोले कोई बात। गांव में दौड़ता हुआ गया, सबसे हल्ला मचा, वृंदावन के ठाकुर पधारे साक्षी देने के लिए। अब तो भीड़ इकट्ठा हो, साक्षात ठाकुर। अब सब पंच आ गए तो अब पंचों के सामने बुढ़े को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही। ठाकुर जी ने सबके सामने उस भक्त की वचन रक्षा के लिए बोले और कहा हमारे सामने का ब्याह हुआ। अब आप सोचो, अगर ये कोई बात सतयुग की नहीं है, ये बात सतयुग की नहीं है, ये कलयुग की ही बात है। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, जैसी हम भावना, अगर ठाकुर को मान लिया कि मूर्ति है तो मूर्ति ही रहेंगे, अगर मान लिया कि हम भले नहीं समझ पा रहे लेकिन हमारे ठाकुर है तो एक दिन वो समझा देंगे कि वो ठाकुर है। जो छवि हम देख रहे हैं, राधा बाबा के पास भी ऐसी छवि थी। तो राधा बाबा से ठाकुर जी बात करते थे, ठाकुर जी मुस्कुराते थे और हमारे सामने छवि, क्योंकि हम उन्हें फोटो मानते हैं। कभी फोटो और ये बात ना माने कि मूर्ति वो साक्षात है, ऐसी भावना करे तो अनुभव में आने लगेगा कि ठाकुर साक्षात है। जी।